हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। बहुत शानदार भाई। तो संदीप सिंह जुड़ चुके हैं और शशिधर खरे, पुनीत कुमार, अनुपम कुमार, शिवम, नरेश कुमार, राकेश गुप्ता, सचिन कुमार, राहुल प्रजापति, अविनाश कुमार, रोहित मिश्रा, इंदिरा परी, चिंटू मीना, सुशांता धीबर, गोपाल कुमार, ज्योति कुमारी, दीपिका यादव, कृष्ण गुर्जर, अनंतिका, कविता यादव, दीपक, लवदीप कुमार, टुनटुन, सुभाष कुमार, रिजवान अली, लोकेश कुमार, खुशबू मौर्य। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। 2 क्लास इसमें हो चुकी हैं। 2 क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत सारी चीजों को जाना, बहुत धीरे धीरे मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की। एक ही टाइप के, एक ही जैसे जो है वो मैंने आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन कराए, जिससे कि आपका वो टाइप जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो कल की क्लास का पहला क्वेश्चन और कल की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में पूछा गया एक बहुत सिंपल क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने। देखिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे साथी। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। तो दोनों के विक्रय मूल्य का रेशो पूछना चाह रहा है। दोनों के विक्रय मूल्य का रेशो पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त, अगर किसी वस्तु को 4% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो क्या आप नहीं जानते कि उसे 104% पर बेचा जाता होगा? अगर किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो क्या आप लोग नहीं जानते कि उसे 110% पे बेचा जाता होगा? वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का रेशो क्या होगा। दोनों के विक्रय मूल्य का रेशो क्या होगा? तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ। 2 से काटोगे 52 बार कटेगा, 2 से काटोगे 55 बार कटेगा। सवाल का जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 52/55 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है। धीरे धीरे आज लेवल बढ़ेगा मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, जानिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। क्या बोला? विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है उसके क्रय मूल्य के का मतलब गुणा होता है, 5/4 के बराबर है। क्वेश्चन ने यही तो कहा है भाई। पहली लाइन को थोड़ा सा पढ़िए मेरे साथ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के 5/4 के बराबर दिया हुआ है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई अगर ये सीपी इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाग में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताइए, अगर किसी सामान को 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेचा गया है तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या इस सौदे में जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 25% का हुआ होगा? क्या इस सौदे में जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 25% का हुआ होगा? बहुत छुटकू सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम हम इस पर नहीं लेंगे। आगे आइए, आगे आइए मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है। विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का यानी सीपी का 1/1/3 है। 1/1/3 का मतलब 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3 दिया हुआ है। दिया है क्या? अब यहां सीपी गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? इसमें आके भाग में हो जाएगा।
तो यहां जब आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है गुड्डा, सीपी मतलब सामान को खरीदना, एसपी मतलब सामान को बेचना, हाँ है ना। तो अगर कोई सामान 3 रुपए का खरीदा है और 4 रुपए का बेचा है तो फायदा कितने का, तो आप कहेंगे 1 का। फायदा होता किस पर है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो क्या आप कहने वाले हैं फायदे का प्रतिशत जो होगा वो 33 सही 1/3% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आसान से क्वेश्चन था, क्या ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो आसान क्वेश्चन थे मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे भाई पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है लेकिन बहुत छुटकू सवाल है। इंपोर्टेंट सवाल भी है पर छुटकू सवाल है, यानी एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस ऑफ 38 आइटम्स। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ने जैसा कहा है बस वैसा आप लोग लिख दो, जैसा कहा है वैसा आप लोग लिख दो मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यानी कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने किया है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे भाई किया है। ठीक है, अगर यहां से देखें सीपी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 32 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी 2 से काटेंगे 19 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त 16 बार कटेगा। ठीक है, अच्छा सीपी मतलब सामान को खरीदना और एसपी मतलब सामान को बेचना, हाँ या ना। यानी अगर मैं कहूं कोई सामान 16 रुपए का खरीदा गया है और उसे 19 रुपए का बेचा गया है तो फायदा कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 का फायदा हो जाएगा। और फायदा मेरे प्यारे दोस्त होता किस पर है, तो आप कहेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहां से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। आपने कहा 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 4 बार, यानी 75/4 हो चुका है। और 75/4 का मतलब क्या है, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। यानी प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा वो 18.75 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 18.75। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त। जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है और आपसे क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। 38 32 इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, सीपी इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 32 को काट के इधर लिख दो, 38 को काट के इधर लिख दो। सीपी 32 है, एसपी 38 है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम कुमार सर मैं बहुत परेशान हूं, क्यों भाई क्यों, परेशानी जीवन में किसके में नहीं होती, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं होता कि आप उस परेशानी की वजह से दूसरी परेशानी को क्रिएट कर लें। परेशानी हर किसी के जीवन में होती है मेरे भाई। अभी आपने एक केस सुन ही रखा होगा, अभी जो है वो चर्चाओं में चल रहा है। इसका बताइए, किसका भी चर्चा में चल रहा है, करंट में आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी अपने साथ कर ली, या बहुत बड़ा मतलब काम अपने साथ कर लिया। क्या नाम है,
हेलो हेलो हेलो। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अतुल सुभाष मोदी। अतुल सुभाष एआई, बिल्कुल ठीक है। मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर कोई फैमिली मुझे सुन रही हो, या कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पास बैठ के इन चीज़ों को सुन रहा हो, तो मतलब हमें जीवन जीना सिखाना होगा। हमें बस इस तरीके से नहीं सोचना होगा कि ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, तो हर टाइम वही सही होगा। हमें जीवन जीने की कला अपने बच्चों को सिखानी होगी। ठीक है। और आप लोगों में भी इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, और बहुत सारी चीजें रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप एक टाइम पे शादी कर रहे हैं, और शादी कर रहे हैं, दूसरे टाइम कुछ समय बाद आप एक प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है। तो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति जो है उन सारी परेशानियों से हार जाता है, और अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। मतलब हम लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी होगी, और परिवार को भी थोड़ा सा मतलब अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाते हुए चलना होगा। जहां वो गलत हैं, उन्हें गलत बताना होगा। ठीक है। उन्हें सही राह दिखानी होगी। ठीक है। जो व्यक्ति 40 पेज घटना से पहले लिखता है, 40 है या 24 है, और 1.5 घंटे की वीडियो बनाता है, वो वाकई में बहुत परेशान व्यक्ति होगा। ठीक है। आई। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्यारे दोस्त, पहला ही क्वेश्चन, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। आप लोगों को आवाज आ रही होगी। ये आज आप लोगों का परिवार, रोजगार विद अंकित परिवार जो है, आज वो 14 मिलियन का हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और इस परिवार को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने ये प्यार दिया है, सच में दिन दुगना रात चौगुना जो प्यार आप लोगों ने दिया है, और उस प्यार की वजह से आज उस पायदान पे आप लोगों ने लाके खड़ा कर दिया है कि प्यारे दोस्त, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। आप लोगों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, कि जब बच्चों ने इतना भरोसा दिखाया है और बच्चों ने इतना प्यार दिया है, तो किसी भी मोमेंट पे भगवान ना करे कोई भी ऐसा काम हम लोगों से ना कराए जिससे आप लोगों का भरोसा टूटे। ठीक है। तो इस प्यार को बनाए रखिएगा। प्यार को हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा, इसे बढ़ाते रहिएगा। एक बार मेरी तरफ से फिर से, रोजगार विद अंकित की तरफ से फिर से मेरे भाई, आपको 14 मिलियन का परिवार करने के लिए, 14 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर, उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, उस परिवार को इतना बड़ा करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा कोशिश ये की जाएगी कि वो भरोसा जो आप लोगों ने दिखाया है, उसमें कभी भी कोई दरार ना आए, कोई भी भरोसा आप लोगों का ना टूटे। ठीक है। चलिए, अब यहां से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये सीपी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हो गया सीपी डिवाइड में। ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। प्यारे दोस्त, सीपी मतलब सामान को खरीदना, और एसपी मतलब सामान को बेचना। यानी 3 रुपए का अगर कोई सामान है और वो 5 रुपए का बेचा गया है, तो फायदा कितने का होगा, आप कहेंगे 2 का। अच्छा, फायदा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 200/3 हो जाएगा। और 3 छिंग 18 होते हैं, 3 छिंग 18 होते हैं, 66.66 हो जाएगा। और 66.66 का लाभ मतलब ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 3 रुपए की कोई चीज है, 3 रुपए की कोई चीज है और 5 में बेची जा रही है, तो फायदा ही तो होगा। और फायदा अगर हो रहा है तो 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है।
अब मेरे भाई ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। CHSL 2021 प्री में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40%। प्यारे दोस्त, जो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का मतलब गुणा 40%। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। क्या आप यही लाइन लिखोगे? इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद जो है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% यानी सीपी का 40% जो है वो एसपी के 30% के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन ने मेरे भाई कहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर ही निकलता है, तो मेरे भाई उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्रय मूल्य पर निकालना है किस पर, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही निकलता है मेरे भाई। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर यहां से देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा। ये गुणा में एसपी है, इधर आके भाग में एसपी हो जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त गुणा में 40 है, इधर आके भाग में 40 हो जाएगा, होगा क्या? यानी यहां जीरो से जीरो कट जाएगी। अगर कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी गई है तो क्या उस वस्तु को 4 रुपए की बेचा गया है? 3 की वस्तु खरीद के 4 की बेच दी तो 1 का लाभ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि आप लोग कहने वाले हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3% का लाभ, यानी कि 33.33 हो जाएगा। 33.33% का लाभ हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी करा रहा हूं। आज हम उस लेवल को भी छुएंगे जहां आपको थोड़ा सा ये महसूस होगा कि अब लेवल बढ़ने लगा है। ठीक है मेरे भाई, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, एक बार पढ़िएगा। 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के समान है। अगर आप यहां से लेके यहां तक की लाइन पढ़ते हैं तो आप मुझे ये बताइए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 120 पेनों का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के समान है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। 120 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सीपी और एसपी का रेशो बताओ, तो ये इधर आ गया डिवाइड में, ये उधर जाएगा तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए है, यही तो मतलब है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि लाभ जो है वो 25% हो, अच्छा 25% के लाभ का मतलब थोड़ा सा मुझे समझाइए, 25% के लाभ का मतलब क्या होता है? क्या 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है? यानी 25% अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट होता है, तो इस बात का मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने सामान 4 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए की प्रॉफिट के साथ वो क्या उस सामान को 5 रुपए का बेचेगा? मैंने कहा कि आपको किसी सौदे पर 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 25% की फ्रैक्शन का मतलब क्या है? या 25% की फ्रैक्शन का मतलब 1/4 है। यानी अगर 1/4 की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या अगर किसी व्यक्ति ने 4 रुपए का सामान खरीदा है तो क्या उसे जो है वो 1 के फायदे से 5 का बेचेगा?
यानी मेरे हिसाब से सीपी जो है वो 4 है और एसपी जो है वो 5 है। अब मुझे ये बताइए एसपी दिया हुआ कितना है, तो आप कहेंगे 120। तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 24 हो चुकी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या उस वस्तु का सीपी जो आएगा वो 96 आ जाएगा? क्या उस वस्तु का सीपी जो आएगा वो 96 आ जाएगा? यानी ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 96 हो जाएगी। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए मेरे भाई। सर 120 सीपी है ना, आपने एसपी क्यों लिया? 120 पेनों का सीपी। भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना, मैंने वही किया है। मुझे ये बताएं कि 1/4 आता कैसे है? गुड़िया आप पहुंचिए पहले 13 क्लास पहले। और 13 क्लास पहले का मतलब है परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आपको बताया है कि 25% का मतलब 1/4 जो है वो कैसे होता है। आई चीजें समझ में? मैं बात फिर से बता देता हूं मैं बात फिर से बता देता हूं। 120 पेनों का जो क्रय मूल्य है, उसने कहा है 120 पेनों का जो सीपी है वो एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 120 सीपी बराबर एक्स एसपी के दिया है। जो क्वेश्चन ने बोला है डायरेक्ट वही लाइन मैंने लिख दी है। एसपी गुणा में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 120 गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। यानी एक ऐसी वस्तु है जिसका सीपी जो है वो एक्स रुपए है और इस वस्तु का एसपी जो है वो 120 रुपए है। अब उसने कहा है 25% का प्रॉफिट होता है। 25% के प्रॉफिट का मतलब है मेरे भाई, 25% के प्रॉफिट का मेरा मतलब है मेरे भाई 1/4। परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। अगर मैं यहां कहूं कि 4 रुपए में अगर किसी सामान को खरीदा गया है, 4 रुपए अगर सीपी है, तो एक के फायदे से क्या उसे 5 रुपए में बेचा गया होगा? 5 रुपए एसपी हो जाएगा। अब एसपी उसने दिया कितना है? एसपी उसने मेरे भाई 120 दिया है, तो 5 की वैल्यू 120 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो मेरे भाई 4 की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीपी मेरा 96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको भी 42वां कराया है। पुष्पेंद्र ठाकुर 31वां क्वेश्चन करा दो, HW जो दिया था। 31वां तो इसमें है भी नहीं मेरे भाई। चलिए देख लेंगे मेरे भाई 31वें क्वेश्चन को एक बार, है ना? बताइए, देखना भाई 31वां क्वेश्चन कहाँ है। बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। प्यारे दोस्त आपने लिखा 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। आपने लिखा 44 वस्तुओं का जो सीपी है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इसे निकाल देना भाई 31वें क्वेश्चन। तो यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं, सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूं, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। यानी एक सामान ऐसा है जिसका विक्रय मूल्य 44 है और उसका क्रय मूल्य जो है वो एक्स रुपए आपको दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने? कहा है यदि लाभ 10% है, प्रॉफिट दे रखा है 10%, क्या 10% की फ्रैक्शन जो है वो 1/10 आती है?
क्या 10% की फ्रैक्शन जो है वो 1/10 आती है? अच्छा, इस 1/10 का मतलब क्या है? यानी सामान को अगर 10 रुपए में खरीदा है तो एक के प्रॉफिट के साथ सामान को बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 11 रुपए का। भाई, इस 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10। यानी सामान को अगर 10 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ 11 का बेचा होगा। बेच बेटा, एसपी क्या है? 44 है। उसने क्या दिया है? 11 दिया है। 11 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो सीपी कितना हो जाएगा? 10 की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। भाई करा दूंगा, मैंने बोल तो दिया मेरे भाई। बढ़े? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। मैंने कहा था ना, एक टॉपिक जो है ये वाला टाइप इंपोर्टेंट बहुत है। आसान जितना है उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई। पूछा हर जगह जाता है, देखना मेंस में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका। 14.3 हो गया भाई क्वेश्चन। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। 7 एसपी बराबर किसके हो जाएगा? 8 सीपी के हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है तो अगर मैं एसपी अपॉन ये गुणा में सीपी है इधर आके भाग में, ये 7 गुणा में है उधर जाके भाग में। खरीदा कितने में है? 7 में। बेचा कितने में है? 8 में। एक का फायदा किस पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना? तो मेरे भाई ये हो जाएगी 7 एकम 7 होगा और 3 बचेगा। 7 चौक 28। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% यानी कि 14.3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, सीजीएल मेंस 2020 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए। बड़ा चुटकू सा क्वेश्चन है, तुरंत कर डालिए मेरे भाई। स्पीड नहीं रुकनी चाहिए, मुझसे तेजी से आंसर निकालना है। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा लिख दो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ सोचने की क्वेश्चन में करना क्या है। आपको अपने आप पता लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा आप लोग लिख दो। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्या लेवल पढ़ा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? अच्छे क्वेश्चन लाओ। राजा सिंह कह रहे हैं भाई साहब का नंबर निकालो, आज भाई साहब का पेमेंट करना है। चलिए, चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। इन्हें शुरुआत वाले दिन ही लेवल चाहिए। इतना लेवल ही था मेरे भाई, कोर्स की जरूरत क्या थी? अगर इतने ही लेवल चाहिए था, अगर इतना ही मैथ मजबूत था तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगर जरूरत किसी और सब्जेक्ट की वजह से थी, मतलब किसी और सब्जेक्ट की जरूरत थी, मैथ की जरूरत नहीं थी, तो मैथ की क्लास में आना क्यों था फिर? मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। मैंने आप जैसे लोगों को ही चिल्लाते देखा है, सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या? इतने भी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या? मैंने आप जैसे लोगों को ही चिल्लाते देखा है। तो मैच्योरिटी ऐसे नहीं आती, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी मेरे भाई। ये जो जीभ है ना, इसे कहीं भी चला दो फर्क नहीं पड़ता। फर्क करने से होता है। जो जीभ आपने चलाई है, इस जीभ से जो बोला है क्या आप उसे पूरा कर पा रहे हो? मैं
आपको ही रोता हुआ दिखा दूंगा अभी इसी में, प्रॉफिट लॉस में। आप चाहते हो पहले दिन बस आपको पढ़ाऊं, सबको भगा दूं, है ना? ये चाहते हो आप लोग। परसेंटेज में मैंने आप में से 50% लोगों को रोता देखा। चलिए, एक चिकित्सा लेन देन में, प्यारे दोस्त बढ़िएगा। हाँ, एक चिकित्सा लेन देन में मेरे प्यारे भाई, लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। ठीक है, आइए मेरे भाई क्या कह रहा है। लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य का 17 गुना, क्या लागत मूल्य का 17 गुना ये रहेगा? लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग का, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है, 8 गुना के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यहां आप देखिए ये 17 CP हो जाएगा, 8 की गुणा सीपी में करेंगे 8 CP होगा, 8 की गुणा एसपी में करेंगे 8 SP होगा, 17 में से 8 जाएगा 9 CP बचेगा, और यहां क्या है 8 SP आप लोगों को दिया है। अगर मैं एसपी का पूछूं वो गुणा में है, भाग में आएगा, ये 9 गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा। सामान को खरीदा कितने में है 8 में, और सामान को बेचा कितने में है 9 में। ठीक है, अगर इसको 8 में खरीद के 9 में बेचा है तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटे 12.5% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को लाभ या हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दिया होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को, और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन वास्तव में मेरे भाई कहना क्या चाहता है। बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्या कहा है क्वेश्चन ने, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर मेरे भाई रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जब आपको लाभ या हानि जो है क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो और आपसे टोटल लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। 9 CP कैसे आया, 9 CP बेटा 17 में से 8, ये भी सीपी ये भी सीपी, 17 में से 8 जाएंगे, ये प्लस है इधर आके माइनस, 17 में से 8 जाएंगे 9 CP बचेगा, ये 8 SP है, तो सीपी और एसपी का रेशो 8/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस पे। जब भी आप लोगों को, जब भी आप लोगों को मेरे दोस्त लाभ या हानि क्रय और विक्रय के रूप में दिया जाए, प्रॉफिट और लॉस जो है आप लोगों को सीपी और एसपी के रूप में दिया जाता है, तो आप लोगों से वो लाभ प्रतिशत पूछता है या हानि प्रतिशत पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है। और याद करो शुरुआत वाली क्लास को, जहां मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, होता है क्या? क्या प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है
वो एसपी माइनस सीपी होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब उसने कहा है 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर ही कपड़ा खरीदा होगा। यानी एसपी कितने का किया है? 33 एसपी। तो खरीदा कितने का होगा? 33 सीपी का ही खरीदा होगा। जितना कपड़ा बेचा है उतना ही कपड़ा खरीदा होगा। उसने कहा है उसने कहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां प्रॉफिट जो होता है वो 11 का होता है। किसका? विक्रय मूल्य का। तो 11 एसपी का प्रॉफिट होता है। 11 एसपी का प्रॉफिट होता है। 33 एसपी बेचने पर 33 सीपी खरीदे होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में इधर आके माइनस, 33 में से 11 गया तो 22 एसपी बच जाएगा। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो आपसे पूछता हूं तो आप कह देंगे 22/33, यानी कि 2 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 3 रुपए का मेरे भाई बेचा है। उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, 2 का सामान खरीद के 3 का बेचा, तो फायदा कितने का? आप कहेंगे 1 का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे उस मेथड से समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने चीजें रट रखी होंगी, और रट कुछ इस तरीके से रखी होंगी मेरे भाई। उन्होंने देखा कि अच्छा ये 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, फायदा कितने का? 11 मीटर का। तो फायदे को यहां लिख दो। अगर लाभ हो रहा है तो इसमें से इसे घटा दो। 33 में से 11 गया, 22 आया। तो 100 पर कितना? यही प्रॉफिट परसेंट होता है। यही प्रॉफिट परसेंट होता है। यानी लाभ के केस में हम लोग क्या करते हैं? इसमें से इसे घटा देते हैं, वही सीपी आता है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 11 का। सीपी निकालना है तो इसमें से इसे घटा देते हैं, गुणा 100। ये होता है मेरे भाई रटने वाला काम, और ये होता है समझने वाला काम। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर का कपड़े बेचने पर, हाँ, रानी को 11 मीटर के कपड़े मूल्य के बराबर जो है वो लाभ होता है। कितने मीटर कपड़ा बेचने पर? अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर ही कपड़ा खरीदा होगा। लाभ कितने का हुआ है? 11 एसपी का। 11 मीटर के विक्रय मूल्य का, तो 11 एसपी का लाभ हुआ है। अगर उसने कहा होता 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 11 सीपी का लाभ हुआ होता। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 11 विक्रय मूल्य के लाभ होता है। देखो ना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 11 एसपी का लाभ हो गया। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। खरीद बेचा कितने मीटर है? 33 मीटर बेचा है, 33 एसपी। खरीदा कितना होगा? 33 सीपी खरीदा होगा। खरीदना मतलब सीपी और बेचना मतलब एसपी। ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये 11 एसपी प्लस है, इधर आके माइनस। 33 में से 11 जाएगा, 22 एसपी बचेगा। अगर ये एसपी गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये गुणा में है, इधर आके भाग में। सीपी मतलब खरीदना, 2 रुपए का खरीदा है। एसपी मतलब बेचना, 3 रुपए का बेचा है। तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 1 का फायदा हो जाएगा। फायदा किस पर? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। बहुत बढ़िया। हाँ, इस टाइप के और क्वेश्चन कराऊं। 33 मीटर कपड़ा खरीदा हुआ है, सर आपको कैसे पता? बेटा क्वेश्चन हम लाभ और हानि तभी बता सकते हैं जब जितने मीटर कपड़ा खरीदा है उतने ही मीटर बेचा हो। अगर वो 33 मीटर बेच रहा है तो आपको 33 मीटर ही खरीदना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन पे लाभ होगा या हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए मेरे भाई। बताइए। आइए। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को
कुल 420 रुपए में बेचा। कितनी वस्तुओं को बेचा है? 12 वस्तुओं को। कितने रुपए में बेचा है? 420 रुपए में बेचा है, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? हानि हुई है। अगर इस क्वेश्चन में हानि हुई है, अगर इस क्वेश्चन में हानि हुई है, तो हानि का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बताया था, सीपी माइनस एसपी होता है। अब आप मुझे यह बताइएगा कितनी हानि हुई है? 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 7 सीपी की हानि हुई है। 7 सीपी की हानि हुई है, तो हानि कितने की हुई है? 7 सीपी की हानि हुई है, बराबर। अच्छा, कितनी वस्तुओं को बेचा है? 12 वस्तुओं को, तो 12 ही वस्तुएं खरीदी होंगी, 12 सीपी करी होंगी, तभी तो 12 वस्तुओं को बेचा है। 12 एक समान वस्तुओं को तभी तो बेचा होगा मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इधर आएगा मेरे भाई, 12 एसपी हो जाएगा प्लस का, 7 सीपी इधर जाएगा, 12 में से 7 गया, 5 सीपी हो जाएगा। तो एसपी ये गुणा में सीपी है, इधर आएगा तो भाग में सीपी हो जाएगा। ये गुणा में 12 है, इधर आके भाग में 12। यानी किसी सामान को कितने का खरीदा है? 12 का। उस सामान को बेचा कितने का है? तो आप कहेंगे 5 का बेचा है। अब मेरे भाई मुझे ये बताइए, कुल 420 रुपए में बेचा है, तो मेरे हिसाब से कितने का बेचा है? 5 का। तो 5 की वैल्यू 420 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या कुल खरीदने वाली कीमत पूछता तो क्या इतनी हो जाएगी? हाँ या ना? उसने कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 84 रुपए आ जाएगा। आप देखो ना, कुल वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 420 दे रखा है। अगर कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य 420 है, कुल वस्तुओं का विक्रय मूल्य 420 है, तो 5 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यानी 12 की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर उसने टोटल क्रय मूल्य पूछा होता तो ये मेरा जवाब होता, लेकिन उसने एक का पूछा है, यानी टोटल को अगर टोटल वस्तुओं से डिवाइड कर दोगे तो एक वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 84। समझिए और मुझे बताइए कहां दिक्कत आ रही है। अब फटाफट मुझे बताइए कहां दिक्कत आ रही है। अगर टोटल क्रय मूल्य पूछा होता, भाई रटना नहीं है, अगर ये टोटल विक्रय मूल्य आपने सामने लिखा है तो एक पार्ट की वैल्यू 84 है, यही एक पार्ट की वैल्यू एक वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा होता है। उसने टोटल का पूछा होता तो हम उसकी गुणा 12 में कर देंगे, टोटल का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। सबसे पहले मेरे कहने से मेरे भाई क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को, टोटल वस्तुएं कितनी है? 12, कुल 420 रुपए में बेचा, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 420 दिया है, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लाभ और हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना। अगर मैं आप लोगों से कहूं हानि हुई है, तो हानि का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। अगर हानि की बात करूं तो हानि हुई है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 7 सीपी की हानि हुई है। कितनी वस्तुएं बेची हैं? 12, तो 12 ही खरीदी होंगी, 12 सीपी माइनस 12 एसपी लिख देंगे। अब सीपी उधर जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, और ये इधर आएगा तो 12 एसपी। जब मैं रेशो निकालूंगा एसपी अपॉन सीपी 5/12,
मेरे हिसाब से सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 है, उसने 420 दिया है, तो एक का कितना 84 आ जाएगा। अगर एक का 84 है तो यही एक का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। तो उसने सभी का क्रय मूल्य पूछा होता तो आप 84 में 12 की गुणा कर रहे होते, सबका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर वो एक का पूछना चाह रहा है तो टोटल वस्तुओं से डिवाइड कर दो, एक का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। रटने वाला मैं समझा सकता हूं, रटने वाला भी मैं आपको समझा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज मेरे प्यारे दोस्त इसमें नहीं है। अगर आप रटने वाला भी पूछेंगे तो वो भी बता सकता हूं, हानि दी गई हो तो इसमें से इसे घटा देना, इसके बटे में ये लिख देना, ये एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, लेकिन पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। इस मेथड को याद रखिए, क्योंकि पेपर में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं रहे होंगे। आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन को शुरुआत करिए और दो दो स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए, मैं समझूंगा कि आपने चीजें सीख ली हैं। ऐसा ही जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने चीजें सीख ली हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जो डाउट था वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, जिनका जवाब आ चुका है वो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करिए। कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे। कितने रुपए में टोटल? 980 रुपए में कितने खिलौने बेच दिए? 18। या तो आप एक खिलौने का रेट निकाल लो, 18 पंजे 90 होगा, और यहां कितना बचेगा पॉइंट में आएगा, तो इसे सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक खिलौने का मत निकालो अगर नहीं कट रहा है तो। ठीक है, जिसे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। बेटा आईसीआर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप इन्हें तो देख लो, पहले एक बार टाइप तो समझ लो, आगे हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि हुई है ना, तो हानि का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, कितने के? 4 खिलौनों के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 4 सीपी के बराबर हानि हुई है। कितने खिलौने बेचे हैं? 18 खिलौने बेचे हैं, तो 18 खिलौने बेचे हैं तो 18 ही खिलौने खरीदे होंगे। आप जानते हैं हानि जो होती है वो सीपी माइनस एसपी होती है। प्यारे दोस्त इसको इधर उठा के लाइए, 18 एसपी हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा, 14 सीपी बचेगा। तो यहां से एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 14/18, यानी 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 आ गया। एसपी है 7, सीपी है 9। तो क्वेश्चन ने पूछा है 980 में 18 खिलौने बेचे हैं, तो 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 980। भाई मेरे हिसाब से एसपी कितना है? 7, उसने 980 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140, और एक पार्ट की वैल्यू ही एक पार्ट की सीपी की वैल्यू होती है। नहीं तो देख लीजिए मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से यहां कहता हूं, इसीलिए मैंने वो बताया था, पूरा मेथड बताया था मेरे भाई, अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो टोटल सीपी की वैल्यू निकाल लो। अगर एक पार्ट की वैल्यू 140 है तो टोटल सीपी की वैल्यू निकाल लो। क्या टोटल सीपी इतना आ चुका है? लेकिन उसने टोटल सीपी नहीं पूछा, उसने एक खिलौने का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्या इसे टोटल खिलौनों से डिवाइड करना पड़ेगा? क्या इसे टोटल खिलौनों से डिवाइड करना पड़ेगा? यानी ये एक खिलौने का जो है वो सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक खिलौने का जो है वो सीपी निकल के आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया।
पिछला भी ऐसा ही था, पिछला भी ऐसा ही था मेरे भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई या नहीं? देखो, अगर रटना चाहते हो तो मेरे भाई रट लो, रटना चाहते हो तो फिर मेरे भाई रट लो। आप ये देखो कि हानि हो रही है, हानि हो रही है, आपको क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें से इसे घटा दो। ऐसे तो कंक्लूड कर लेंगे, अगर आप मेथड सीख चुके हो तो कंक्लूजन तो आप खुद निकाल लेंगे। 12 में से 7 घटा दो, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 चौक 20, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे ही यहां कर दो मेरे भाई। अगर आपको हानि हो रही है, लेकिन आपको हानि और लाभ के लिए अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेंगी, फिर यहां घटा दो। 18 में से 4 गया 14, 14 को 980 को 14 से डिवाइड कर दो, 980 को 14 से डिवाइड कर दो, ये एक पार्ट की सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रिक है मेरे भाई। लेकिन क्या ये याद रहेगी? याद रहेगी अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का मेरे भाई क्लियर है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में हानि दी गई हो, इन वस्तुओं में से इन वस्तुओं को घटा दो और इसको डिवाइड करोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यहां भी ऐसे ही एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, यहां भी हानि हो रही थी, तो इसमें से हमने ये घटा दिया, 5, 5 से इसे डिवाइड किया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट आ गया। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा। इसमें विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, इसमें विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। अभी तक क्रय मूल्य पूछना चाह रहा था, विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। अभी तक हानि हुई थी, अब मेरे भाई लाभ हो रहा है, तो इसका भी कंक्लूजन निकाल लेंगे, इसका भी कंक्लूजन निकाल लेंगे मेरे भाई। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी। टोटल वस्तुएं कितनी है? 25 है। कितने रुपए में खरीदी है? 37,500 में। आराम से पढ़ो। ठीक है, हाँ यही तो। पता कैसे चलेगा? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई ये चीजें रटने वाली होती हैं, रटने वाली होती हैं मेरे भाई। मैं कभी भी इस चीज को आप लोगों से नहीं कहूंगा कि रटो। अब यहां से लाभ का कंक्लूड कर लेना, यहां से लाभ का आप लोग कंक्लूड कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25, हाँ 25 कुर्सियां खरीदी, खरीद ली भाई साहब। उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 5 एसपी का लाभ हुआ। अगर लाभ होता है तो एसपी माइनस सीपी होता है। कितनी खरीदी है? 25, तो 25 ही बेची होंगी। 25 एसपी में से 25 सीपी घटा दो, आपके पास लाभ आ जाएगा, और लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आपने कहा जी 25 को इधर ले आओ, 25 सीपी हो गया, और 5 को इधर ले जाओ, 25 में से 5 गया, 20 एसपी हो गया। मैं आपसे सीपी और एसपी का रेशो पूछता हूं, तो आप कह देना 20/25 होगा। 5 चौक 20, 5 पंजे 25 होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। अब उसने सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया है? 37,500। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है? 37,500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 हो जाएगा। एक बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। क्या 1 की वैल्यू इतनी हो चुकी है? अगर 1 की वैल्यू इतनी हो चुकी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ चुका है? क्या उसने सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछा है? उसने कहा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो क्या टोटल कॉस्ट को क्या 25 से डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि ये 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। जब ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, तो 1 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना? क्या ये सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा? तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो मेरे भाई आपको यहां 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा? 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट बताइए। ठीक है,
मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ना कहीं भी आपको रटाने की चीजें नहीं करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट कभी भी आपको कुछ भी नहीं रटवाएगा। सर डिवाइड किससे करें? अच्छा बेटा ये बताओ, ये 37,500 में टोटल कितनी कुर्सियां खरीदी हैं? 25। मेरे हिसाब से क्रय मूल्य आ कितना रहा है? 4। उसने कितना कहा है? 37,500। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी आएगी, तो क्या 5 पार्ट की वैल्यू, क्या सभी वस्तुओं का एसपी जो है वो इतना आ जाएगा? इतना। ये सारी वस्तुओं का एसपी है, ये सारी वस्तुओं का एसपी है। ऊपर वाला जो है ये सभी वस्तुओं का एसपी है, लेकिन उसने एक का पूछा है, तो क्या टोटल वस्तुओं से डिवाइड करना पड़ेगा? मैं कहता हूं 15 रुपए में आप 3 पेन लाते हैं, 3 पेन। 15 रुपए में आप 3 पेन लाते हैं, तो एक पेन कितने का लाएंगे? तो आप कहेंगे 15 को 3 से डिवाइड कर दो, एक पेन 5 का आएगा। वही कहना चाह रहा हूं मैं, अगर 25 वस्तुओं को इतने का बेचा है तो एक को कितने का बेचेगा? 25 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। एक ही जैसे इतने क्वेश्चन करा चुका हूं। यहां से इन क्वेश्चंस का सिलसिला चालू हुआ था मेरे भाई, यहां से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब आगे देखो, ये टाइप 4 शुरू करने जा रहा हूं और 4 क्वेश्चन से ज्यादा जरूरत नहीं है। अब खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना मेरे भाई, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। टाइप 4 एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 4 एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, जब एक वस्तु को हम लोग जो है, देखिए मेरी बात को समझिएगा, सुनिए। मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक सामान को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया कुछ परसेंट लाभ पर, ठीक है। फिर वापस से उस सामान को मैंने खरीद लिया कुछ परसेंट हानि पर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? ये टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप 4 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखना, अब देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मेरे भाई पढ़ो। इन क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माना जाता है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो देने की कोशिश जरूर करेंगे। बताइए। चलिए फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पहले डिटेल में समझना, फिर इसका क्वेश्चन का करने का तरीका आपको बताऊंगा एक सेपरेट, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई। एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी। भाई साहब पहले ना इसका प्रैक्टिकल चीज समझो कि प्रैक्टिकली वास्तव में हो क्या रहा है, फिर मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा। एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, जिनको कमेंट करना है वो करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना, एक्स ने क्या किया मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए में कार खरीद ली, यानी एक्स के पास से 1.5 लाख रुपए जा चुके हैं कार खरीदने के। तो एक्स के पास से 1.5 लाख रुपए गए, और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। 5% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि इसे 105% पर बेच दिया। अगर मैं क्रय मूल्य का 105% निकाल लूंगा तो मेरे पास इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? तो आपने कहा जी उसने इस कार को कितने रुपए का बेच दिया? 15 पंजे 75 होता है, और 15 पंजे 75, 15 एकम 15, और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 1,57,500 का बेच दिया। क्या एक्स के पास 1,57,500 रुपए आ चुके हैं? वाई को बेचा है, वाई पैसे देके गया होगा, यानी मेरे भाई
उसने जो है 1.5 लाख रुपए में सामान खरीदा था और उस सामान को 1,57,500 का बेच दिया है, तो क्या 7,500 का एको लाभ हो चुका है? क्या इस बात से सहमत है? क्या 7,500 का एको लाभ हो चुका है? इस बात से सहमत है? आपने कहा जी बिल्कुल सहमत है। अब ये सामान वाई के पास पहुंच चुका है 1,57,500 का। अब आगे क्या होता है? बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। 2% की हानि पर। 2% की हानि निकालो मेरे भाई। 2% की हानि कितनी बैठेगी? आप कहेंगे जी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। 3150 रुपए की हानि पर बेच देगा। अगर 3150 रुपए की हानि पर बेच देगा, अगर ये 3150 रुपए की हानि पर बेच देगा, तो क्या आप कह सकते हैं 1,57,500 की खरीदी थी, 3100 रुपए की हानि पर बेच देगा, तो क्या मेरे दोस्त आप कह सकते हैं कि इसने जो अपना सामान बेचा होगा 1,54,400 का बेचा होगा? किसको? एक्स को। एक्स जो है इस सामान के 1,54,400 देगा। उसके पास है 1,57,500। 1,57,500 उसने 1,54,400 बी को दे दिए। क्या अभी भी उसके पास जो है, क्या अभी भी उसके पास जो है 3,100 बचे हैं? कहीं गड़बड़ हुई है? 1,57,500, अच्छा 3,150 था ये, 3,150 था मेरे भाई। ये 1,57,500 में से 3,150 घाटे में 0, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1,54,350। 1,54,350 का। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो 1,54,350 का इसने खरीदा है। तो अभी कितने रुपए उसके पास बचे हुए हैं? तो आप कहने वाले हैं 3,150 का एक्स को फायदा हो। इतना सब कुछ पेपर में नहीं करना है, मैंने बस ये जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा, प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोबारा से समझिए, फिर इसके बाद जो है मैं इसका एक बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स एक व्यक्ति है, इसने एक 1.5 लाख रुपए की कार खरीद ली। खरीद ली मेरे भाई। अब 1.5 लाख रुपए की कार को खरीद के 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 105% पर बेच दिया, यानी बी को 1,57,500 का बेच दिया। ठीक है। अब ये बी वाई क्या करता है? इसे वापस 2% के घाटे पर बेच देता है। या तो इसका 98% डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी। मैंने इसका पहले 2% निकाला, ये घाटा हुआ और उस 2% को घटा दिया, इसको घटा दिया, यानी उसने इतने का सामान बेच दिया। इतने का सामान बेच दिया मेरे भाई, यानी एक्स ने इतने रुपए का सामान खरीदा। एक्स के पास थे ये रुपए और उसने इतने रुपए का सामान खरीदा है, तो एक्स के पास अभी भी 3,150 बच गए। तो एक्स को फायदा कितने का हुआ? 3,150 का। 3,150 का। आप इसका डायरेक्ट अगर 98% निकालते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर आएगा डायरेक्ट 1,54,350। फिर तो कुछ करना ही नहीं है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने उस मल्टीप्लाई से बचने के लिए ये सब किया है। अब चीजों को समझना, मैं इसे कराता कैसे, समझिए मेरे भाई। है क्या वास्तव में, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये एक्स है और इसने वाई को एक सामान बेचा, कितने परसेंट लाभ पर? तो आप कहेंगे 5% के लाभ पर। ध्यान से सुनिए, इसने इसने एक सामान को 5% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है। क्या 5% ज्यादा इसके पास पहुंच चुका है? अब देखिए, बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर वापस से किसको बेच दिया? वापस से एक्स को बेच दिया। कितने परसेंट की हानि पर? 2% की हानि पर बेच दिया। प्यारे दोस्त, पहले इसका समतुल्य निकालिए, सक्सेसिव लगाइए। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100। एक्स प्लस वाई 100 करते हैं।
यानी कि यहां जो हुआ होगा 2.9% का प्रॉफिट हुआ होगा, 2.9% का। प्यारे दोस्त, इसने कितना कमाया था? 5%। 5% में से 2.9% इसका चला गया, 5% में से 2.9 वाई को चला गया, तो क्या एक्स के पास जो है अभी भी मेरे भाई 2.1% बचा है। यानी कि अगर 1.5 लाख रुपए का 2.1% आप लोग निकाल देते हैं तो एक्स का प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो। ये 21 जीरो जीरो, 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31। डायरेक्टली आपके सामने एक्स का लाभ आ जाएगा, डायरेक्टली एक्स का लाभ आपके सामने आ जाएगा। बताइए, आ जाएगा डायरेक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है दोबारा से समझिएगा। एक्स ने कोई सामान खरीदा और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया, तो क्या एक्स के पास 5% का प्रॉफिट आ चुका है? 5% का प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि वाई के पास 5% बढ़ी हुई कीमत गई है और उस पर भी 2% का घाटा खा के एक्स को बेच दिया है। तो 5% और 2% का समतुल्य आप लोग निकाल लो, क्या वो 2.9% बैठेगा? यानी वाई को, जो वाई के पास जो पैसा बचेगा वो 2.9% प्लस है, तो मतलब इसके पास बच रहा है। टोटल 5% में से 2.9% इसको चला जाएगा, तो ओवरऑल 2.1% एक्स के पास बचेगा। और टोटल 1.5 लाख का 2.1% निकाल दोगे तो ये एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा। एक क्वेश्चन से चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, एक क्वेश्चन से चीजें क्लियर नहीं होंगी, अगले क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो सिखाने की कोशिश की है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा मैं अभी आपको करा के आया हूं, क्वेश्चन नंबर 50। बताइए। नहीं, 4350 सविंदर कुमार। मेरे भाई फिर आप ना इसका मतलब जो प्रैक्टिकल चीज मैंने बताई थी वो नहीं समझे। प्रैक्टिकल समझो एक बार, आप बोलोगे ही नहीं, और ये स्पेशली आपको समझा रहा हूं। एक्स ने कोई सामान 1,50,000 का खरीदा है, वाई को बेच दिया मेरे भाई 5% के प्रॉफिट पे। यानी कि 7500 के प्रॉफिट पे वाई को बेच दिया। अगर 7500 का प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या वाई ने इसे 1,57,500 का खरीदा होगा? आया ना? ये 7500 रुपए एक्स के पास फालतू है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई ने क्या किया? 2% के घाटे पर वापस से एक्स को बेच दिया। एक्स के पास कितने पैसे मौजूद हैं? 1,57,500। ठीक है। अगर इसने 2% के घाटे पर बेच दिया तो क्या इसने 98% पर सामान बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेच दिया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो। क्या 98 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 98 को लिख सकता हूं 14 × 7? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। 14 पंजे 70 को जीरो हासिल 7, 14 सत्ते 98 और 7 105 को 5 हासिल 10, 14 पंजे 70 और 10 80 को जीरो हासिल 8, 14 एकम 14 और 8 22 हो जाएंगे।
और इसकी गुणा 7 में करोगे 700, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। क्या इतने का सामान बेच दिया होगा? बस मुझे इतना बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई? यानी कि मेरे भाई 1,54,350 रुपए का इसने बेचा होगा। इसके पास कितने रुपए हैं? 1,57,500। अगर 1,57,500 में से 1,54,350 दे देगा, क्या 3,150 रुपए अभी भी एक्स के पास बच जाएंगे? तो ये इसका प्रैक्टिकल था, ये इसका प्रैक्टिकल था। दूसरा तरीका, इसे 100 मान के भी कर सकते हैं, मत लो इतनी बड़ी वैल्यू को। कैसे? मान लो एक्स ने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, बहुत छोटी सी बात, और 100 रुपए का सामान जो है उसने 5% के प्रॉफिट पे वाई को बेच दिया, यानी 105 रुपए का वाई को बेच दिया। यानी एक्स के पास जो है अभी 105 रुपए मौजूद है। होगी या नहीं? अब इसने क्या किया, 98% पर किसको बेच दिया? आप कहेंगे 98% पर उसने एक्स को बेच दिया। यानी कि आपने कहा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो हो जाएगा। 2 से काटेंगे 49 बार, 2 से काटेंगे 10 बार। 21 निम्मा 189 को 9 हासिल लगे। कितने? 21 निम्मा 189, 18 21 चौक 84, 84 और 18 102 हो जाएंगे। नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां, यानी इसने जो बेच दिया होगा वो 102.9 का बेच दिया होगा। भाई अगर 105 रुपए में से 102.9 अगर ये दे देगा तो क्या इसके पास 2.1 रुपया बचेगा या नहीं? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 2.1 रुपए का प्रॉफिट का लाभ हुआ। यानी कि अगर टोटल रकम का 2.1% निकाल दोगे तो आपके पास जो है वो एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 3150 आया है। सारी चीजें मैंने खोल के बता दी हैं, सारी चीजें मेरे भाई मैंने खोल के बता दी हैं। ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे हुआ होगा। क्या बातें क्लियर हुई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपए था। एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा गया। 1.5 लाख रुपए था। एक काम करो, 5% तो एक्स के पास आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब वाई के पास जो है 5% बढ़ी हुई कीमत पहुंची और उसने 1% की हानि पर और बेचा है, तो 5 और 1 का समतुल्य निकाल लो। 5 माइनस 1 माइनस 5 गुणा 1/100, यानी ये हो जाएगा 4। 4 में से 0.05 जाएंगे तो आप कह देंगे 3.95 बचेगा। हाँ या ना? यानी ये जो 5% एक्स के पास था इसमें से 3.95% वाई के पास चला जाएगा, तो बचेगा कितना? तो आप कह देंगे 1.05% एक्स के पास बचेगा। या यही कहेंगे 5 में से 3.95 जाएंगे तो 1.05% बचेगा। बस हो गया क्वेश्चन। टोटल 1.5 लाख रुपए कीमत है और उसका 1.05% एक्स के पास बचता है, तो यही तो एक्स का लाभ होगा। पॉइंट हटाइए 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 15 पंजे 75, 15 एकम 15। क्या आंसर 1575 आ जाएगा? बताइए भाई, क्या आंसर जो है, क्या आंसर जो है वो 1575 हो जाएगा? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? मान लो एक्स के पास 100 रुपए की कीमत की कोई गाड़ी थी, इसने वाई को 5% लाभ पर बेच दी। क्या एक्स के पास 105 रुपए आ चुके हैं? आया ना? वाई ने 1% के घाटे पर बेच दी। क्या 1% घाटे का मतलब 99% पर बेचना होता है? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए 21 निम्मा 99, 21 निम्मा 189 को 9 हासिल 18, 21 निम्मा 189, 189 और 10 199 और 8 कितना हो जाएगा? 207। मेरे भाई मुझे 20 से डिवाइड करना है, तो कितने का बेचेगा? 20 एकम 20 जीरो, 20 तिया 60,
190 हो जाएगा, 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100, इतने का बेचेगा भाई। 105 रुपए हैं और 103.95 इसे देने पड़ रहे हैं, तो अब उसे 1.05% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आपके सामने है जो आपको होमवर्क में करना है मेरे भाई, कोशिश करिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन ही टाइप होता है, यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।